बहुत समय पहले एक राजा के दरबार के बाहर एक शोर हो रहा था और राजा ने वो बात जाननी चाही कि एक शोर क्यों हो रहा है। तो उसका सिपाही आके कहता है कि एक इंसान यहाँ से एक ज़िद लगा के बैठा है कि इस सराय में जो रहता है उससे मिलना है, और हम तो उस इंसान को समझा रहे हैं कि ये सराय नहीं है, ये राजा का महल है। तो वो उसी ज़िद पे अटका है कि इस सराय में रहने वाले मालिक को मिलवा दो। तो फिर वही राजा आके कहता है उस व्यक्ति को मेरे पास पेश किया जाए, और जब वो इंसान सामने, तो फिर वही बात कहता है कि आप इस सराय में रहते हैं, और राजा भी वही बात कहता है कि ये महल है, सराय नहीं है। तो कैसे वो इंसान कहता है कि ये अगर आप महल बुला रहे हैं तो ये महल आपका उस तरह ही हुआ था कि आपसे पहले हमारे राज्य में जो राज करते थे वो उनको हरा दिया आपने जंग में, और उनका ये महल आपके कब्ज़े में आ गया, तो अब ये आपका महल है। तो वो राजा कहता है हाँ बिल्कुल ठीक। तो वो इंसान आगे समझाता है कि ये फिर सराय ही तो हुआ, जिस तरह सराय में इंसान अक्सर आ जा सकता है, एक वो जगह ठिकाना किसी एक सिर्फ गुजरान मात्र, तो वो अपनी नहीं हो जाती। हम सिर्फ एक रात के आराम के लिए, कुछ दिनों के लिए आराम के लिए उस सराय के अंदर जा सकते हैं। उसी प्रकार ये आपकी, जिसको आप महल बुला रहे हैं, वो एक सराय ही तो हुई। ये जीवन ने कब ख़त्म हो जाना है, इस महल ने आपके साथ इस जीवन तक ही रहना है, या फिर अगर कोई इस जीवन के बीच में फिर कोई युद्ध हो जाता है और कोई और राजा यहाँ रहेगा, तो उस जीवन काल में भी ये गारंटी नहीं, ये पक्का नहीं कि आप इसी महल में रहते रहेंगे। तो जहाँ एक घर, एक महल भी अपना साथ नहीं जाएगा, वहाँ फिर क्या साथ जाएगा। ये सराय ही इसलिए है कि हम सब इस जीवन में आते हैं मेहमान की तरह रहकर और फिर चले जाते हैं। तो वो जीते जी एक बात वही कि कुछ भी हम इकट्ठा कर लें, वो जाने वाला साथ नहीं है। तो इस कहानी का यही निष्कर्ष कि अपने जीवन में हम एक जो भी पल में हैं उसको पूर्णता से जिए, नहीं तो अगला पल पता नहीं कब है हमारा आखिरी। और जीते जी इस परमात्मा से हर एक नाता दिल का जोड़ के, इसको जान के अंग संग, फिर अगर हम जीवन जिएंगे तो ही वो मुबारक जीवन बन सकेगा।